महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। संडे जीरो को हम आपके पास लाए हैं एक दो नहीं पूरी 11 खबरें खास। और शुरुआत करेंगे अपने संत गुरुवर आचार्य श्री के साथ। जी हाँ, नेमावर के अंदर जोरदार तैयारी शुरू हो गई है एक बार फिर पंच कल्याण की, जिसकी संभावना फरवरी में होनी थी, लेकिन वह लटकते खिसकते अब जून में संभावित तिथि आज या कल में आई जाएगी आपके पास। कहते हैं कि यह जहां पर 1500 से ज्यादा प्रतिमाएं कहते हैं पाषाण भगवान की और अब इसलिए चल चुके हैं। कई प्रतिमाएं आ रही हैं यहाँ पर पंच कल्याण के लिए। कई लोग पूछते हैं यह नेमावर है कहां पर, जो नहीं जा पाए अभी तक। यह इंदौर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है, नर्मदा के तट पर। कहते हैं 1995 में जब आचार्य श्री पहली बार आए थे यहाँ पर, तो यह बिल्कुल वीरान जंगल था, कुछ नहीं था। पर कहते हैं जब गुरुवर के चरण पर जाते हैं वहां पर तीर्थ स्वतः बनने जाते हैं। और यही हुआ जब, और ऐसी खास बात इस नेमावर की है कि चतुर्मास के बाद ऐसी जगह केवल नेमावर ही है जहां आचार्य श्री तुरंत चतुर्मास के बाद यहां पहुंचते हैं। तीसरी बार हुआ ऐसा। सबसे पहले वो था गोमटगिरी के 1999 के चतुर्मास के बाद। फिर 2014 में आचार्य श्री ने शीतल धाम विदिशा में चतुर्मास किया, फिर यहाँ आए थे उसके बाद विहार करते हुए। और अब 2020 में रेवती रेंज इंदौर में चतुर्मास किया, फिर यहाँ पर आए और कुछ माह से नेमावर में हैं आचार्य श्री। अब उनके साथ 39 शिष्य और हैं, यानी सबके साथ मिलकर यह पंच कल्याणक आयोजित हो रहा है उनके पावन सानिध्य में। और ऐसी बात भी सुनी जा रही है कि यहाँ पर दीक्षाएं होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। 4 बार पहले दीक्षाएं कर चुके हैं हमारे आचार्य श्री। सबसे 1997 में संभवतः 3 बार हुई थी। सबसे पहले हुई थी 6 जून 1997 को 29 आरिकाओं की, फिर 14 अगस्त को हुई थी 14 आरिकाओं की, कुछ शुल्लक शुल्लिकाओं की भी हुई थी साथ में। उसके बाद शरद पूर्णिमा आई 1997 की, तब 10 मुनिराजों की दीक्षा हुई यहाँ पर। और फिर 1999 में 23 मुनिराजों की दीक्षा हो चुकी है। और उम्मीद है अब 2021 में पता नहीं किसकी भाग्य खुलने वाले हैं, इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो पंचबालिती बनी हुई है उसकी खास बात है, वह 63 फुट का यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी बनाई गई है। और पंचबालिती जो यहाँ की वह रेड स्टोन की है, लाल पत्थर की। लगभग 28 एकड़ में यह सब कुछ फैला हुआ है। 126 फुट का सहस्त्रकूट जिनालय भी तैयार है यहाँ पर। और साथ में तैयार हो चुका है संत भवन, व्रती आश्रम, यात्री निवास, दयोदय गौशाला भी। इन सब में पहले जैसलमेरी पत्थर लगाया गया था, पिंक स्टोन लगाया गया था, वंशीपुर का रेड स्टोन भी लगा चुका है। यहाँ पर रेवा नदी तट पर है यह। कहते हैं यहां से पहले चतुर्थकालीन की 3 प्रतिमाएं मिली थी और उनमें कोई भी प्रशस्ति नहीं थी। और उन सबको एक एक करके, एक को खरदा में, एक को हरदा के साथ खाते गांव और नेमावर में, तीनों को एक एक को स्थापित कर दिया है। सबको बेकरारी हो रही है इस पंच कल्याण की, को बहुत दिनों बाद इंतजार करते करते अब वह घड़ी आने वाली है। खुशियां मनाएं, अब यह मौका आने वाला है। जैन मंदिर में चौकीदार की हत्या। अब हम ले चलते हैं आपको अहमदाबाद हाईवे पर उदयपुर के अंदर, जहां पर जैन मंदिर परिसर में गत 1 जून की रात को 60 वर्षीय चौकीदार रोड सिंह की हत्या कर दी गई। यह चौकीदार मंदिर में हर घंटे बाद घंटा बजाया करता है, जैसे था श्री महावीर जी बजाते हैं, हर घंटे बाद, आधा घंटे बाद घंटा बजता है। यहां पर इसने मंगलवार की रात को 1 बजे 2 बजे भी घंटा बजाया, जो लोगों ने सुना, लेकिन उसके बाद 3 बजे घंटा नहीं बजाया। संभवतः उसी समय इसकी गला रेत कर वहां हत्या कर दी गई। महज 200 मीटर दूर पर दूसरा चौकीदार सो रहा था और 2 परिवार वाले भी यहां थे, पर किसी को कोई भनक नहीं मिली। मुख्य दरवाजा मंदिर का बंद था, लेकिन तूफान आने से कुछ समय पहले ही एक साइड की दीवार ढह गई थी। संभवतः वहां से हत्यारे आए और अपना काम करके चले गए। आज तक पुलिस अभी तक जांच में कुछ पता नहीं कर पाई है। नफरत मंडल पर हो त्वरित कार्रवाई। यह दृश्य देख रहे हैं आप 3 जून देर रात के, जब नफरत मंडल यहां पर श्री महावीर जी के पास गोरिया भीमाना जगह कही जा रही है, जहां पर गरसिया भील के आदिवासी लोग रहते हैं, भोले भाले लोग हैं। जैसा आप कहोगे वैसे चलने लगते हैं। यहां पर नफरत मंडल के लोग एक हजूम बनाकर इस तरीके से द्वेष फैला रहे हैं। जैन धर्म के पूर्व में कुछ गलत बोल रहे हैं, जैन संतों के प्रति गलत बातें कह रहे हैं। जरा सुन रहे हैं आप लोग क्या? विमल सागर मुर्दाबाद, विमल
जब राजस्थान में पूरे में लॉकडाउन लगा हो, नाइट कर्फ्यू हो, 4-5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं जा सके, तब ऐसे समय में सैकड़ों लोगों का इस तरह चलना, दुष्प्रचार करना, नफरत फैलाना, किसी को भड़काना, क्या चुप रहे हैं? यहाँ की स्थानीय समितियों को तत्काल इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। जगह जगह करिए एफआईआर, नफरत फैलाने वालों पर करिए कानूनी प्रहार। यहां आपको दिखा रहे हैं जो चैनल महालक्ष्मी ने एफआईआर करी है नफरत मंडल के ऊपर। इसी तरीके से आप सबको भी अपने जगह जगह क्षेत्रों पर इस तरीके की प्राथमिकी के लिए शिकायत दर्ज करानी है। यह जैन धर्म की अवमानना कर रहा है दुष्प्रचार करके। इसकी जो है पहले जो प्रतिबंधित किताबें हैं उन पर जैन धर्म के साथ हिंदू धर्म के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं, मिथ्या बातें लिखी गई हैं, अनर्गल बातें लिखी गई हैं। आरोप लगता है कि यहां पर जब विहार करते क्षेत्रों में हमारे साधुओं पर हमले तक किए जाते हैं, उनका विहार सुरक्षित नहीं है। इन सब आरोपों को लेकर यह शिकायत की गई है। आप भी अपने अपने क्षेत्रों में शिकायत कीजिए, जागिए, हर को अपनी तरह से योगदान देना है। जैन संस्कृति, जैन धर्म और जैन संतों को सुरक्षित रखना है। साध्वी श्री का काल धर्म। और एक अब दुखद सूचना है, नीति सूर्य समुदाय की साध्वी श्री अक्षय प्रज्ञा श्री का आंध्र प्रदेश के राजमेंद्री में गत 3 जून को काल धर्म हो गया। चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। निष्कृत व्रत और आज हो गया 1006वां उपवास। हम बात कर रहे हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री अनुत्तर सागर जी की, जिनका आज 1006वां उपवास है, 6 जून की तारीख। और इन्होंने 14 मई को अभी सिंह निष्कृत व्रत करने की बात ठानी है, जो 15 नवंबर तक चलेगा। यानी 186 दिन में 153 दिन उपवास और 33 दिन पारणा। धन्य है ऐसे महायोगी। इंदौर के जैन बंधु ने दिखाई बेमिसाल मानवता। यहां आपको दिखा रहे हैं हम इंदौर के जय सिंह जैन जी के बारे में आज बता रहे हैं। इन्होंने 1 साल पहले रसोईया रखा था संजय, जो दूसरी लहर जब कोरोना की शुरू हुई अप्रैल में, वह अपने गांव चला गया। तब मालूम चला कि उसको कोरोना हो गया है और 3 दिन बाद ही उसकी हालत काफी बिगड़ने लगी। इनको सूचना मिली, इन्होंने तत्काल इंदौर से गाड़ी भेजी, उसे बुलाया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इंदौर में भर्ती करा दिया। जब वह आया तो मालूम चला इन्फेक्शन 70% तक फैल चुका है। तत्काल इलाज हुआ, आईसीयू में रखा, साथ में रेमडेसिविर के इंजेक्शन ढूंढे इन्होंने, किस तरीके से लाए। यह कहते हैं वह आईसीयू में रहा और यह आईसीयू के बाहर खड़े होकर जैसे उसकी सेवा कर रहे थे। कोरोना ठीक हुआ किसी ने जाकर, तब मालूम चला ब्लैक फंगस ने उसे पकड़ लिया है और फिर इंजेक्शनों का दौर लगा। 31 दिन बाद सकुशल संजय उस अस्पताल से बाहर आया और इनके हाथ में बिल था 11.5 लाख रुपए का, जो जयसिंह जी ने तत्काल भुगतान किया। इनके चेहरे पर शिकन नहीं, खुशी की जगह थी। और सचमुच धन्य ऐसे लोग जो मानवता को दिखाते रहते हैं, इंसान को अच्छा इंसान बनने की बातें सिखाते हैं। बार बार हमारा नमन ऐसे बंधु। कोरोना काल में किए 500 आइम बिल तप। यहां दिखा रहे हैं आपको नागपुर के मुकेश जी, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी संलग्न 500 आइम बिल तप किए और इनको देखा देखी 200 और लोगों ने आइम बिल तप किए। खूब खूब अनुमोदना इनके तप की। दुर्योधन, कंस, रावण का अभिनय करने वाले भी गुण गाते हैं, जैन धर्म का समझाते हैं नफरत मंडल को। ये आप देख रहे हैं अर्पित राका जी को, जिन्होंने महाभारत में दुर्योधन का अभिनय किया, कृष्ण राधा में कंस का किया, संकट मोचक हनुमान के अंदर रावण का रोल निभाया। यानी दुर्योधन किया, कंस किया, रावण किया और समझाते हैं अपने अपने पाप धोने हैं तो जैन धर्म की शरण में आते हैं। स्पष्ट समझा रहे हैं इस नफरत मंडल को। जरा सुनते हैं उन्हीं से क्या कहना चाहते हैं। जय जनेन्द्र, मैं अर्पित रंका। अहिंसा परमो धर्म और क्षमा विरस्य भूषणम, अर्थात किसी प्रकार की हिंसा ना करना और सभी को क्षमा दान करना, इन 2 सिद्धांतों पर जो धर्म चलता हो, यानी जैन धर्म। उस जैन धर्म को कुछ लोगों के मंडल द्वारा
गलत बातें फैलाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं उस मंडल का नाम लेकर उन्हें फेमस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में कई किरदार निभाए। दुर्योधन, कंस, रावण, ये बहुत बड़े खलनायक थे और बहुत बड़े अधर्मी थे, लेकिन ये कहीं न कहीं धर्म को जानते थे और ईश्वर ने इन्हें कई मौके दिए कि वो उनकी शरण में जाकर क्षमा याचना करे तो ईश्वर उन्हें क्षमा दान दे देंगे, लेकिन वो नहीं माने, तो अंत में उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप भी अगर हमारे साधु संतों की शरण में जाओगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपको भी क्षमा दान दे देंगे। ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी है आज, और आज ही है 14वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक। जी हाँ, ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी, और आज जो 6 जून को है, इसी दिन अयोध्या के महाराजा सिंहसेन जी की महारानी सर्वयशा जी के गर्भ से आपने आज ही के दिन जन्म लिया। और इस दिन से 15 महीने पहले ही कुबेर ने स्वधर्म किया। कैसे? रत्नों, करोड़ों रत्नों की बरसात शुरू कर दी थी। आपकी आयु 30 लाख वर्ष थी और आपका कद था 300 फुट ऊंचा, तपे स्वर्ण के समान। 15 लाख वर्ष तो आपने खूब राजपाट किया। फिर एक दिन आपने बिजली देखी आकाश से गिरते हुए, एकदम संसार निसारे क्या हो रहा है, और आपने सचमुच विरक्ति आ गई। फटाफट आपने पालकी ली और पहुंच गए सहेतुक वन में। पंचमुष्टि के श्लोक किया और काय सुमुद्रा के अंदर तप में लीन हो गए। यानी इसी ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को, जो आज 6 जून को है, इसी दिन आपका जन्म हुआ और इसी दिन आपने तप को धारण किया। बोलिए 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी की जय जय जय। शुरू हो गया फिर मंदिरों का सैनिटाइजेशन। लॉक से फिर अनलॉक की ओर आ गए हैं हम, और देख रहे हैं दृश्य आप ये पीतमपुरा जैन मंदिर के, जहां पर उत्तर दिल्ली नगर निगम की यह ऑटोमेटिक बड़ी प्रेशर मशीन से स्प्रे किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी अब यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंदिरों की घंटियां फिर सुमधुर बजनी शुरू हो रही हैं, खूब धड़ाके से, खूब मनमोहक तरीके से। और आनंदित रहिए, सुरक्षित रहिए। अनलॉक हुआ है, कोरोना दूर नहीं हुआ है, तीसरी लहर को नहीं आने देना है। अपने को मास्क और 2 गज की दूरी बनाकर ही चलना है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।